प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुए प्रशासनिक सुधार की चर्चा आगे की कड़ी में हम लोग करेंगे। बच्चों, हम लोग इससे पूर्व अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, 1793, 1813, 1833 द्वैध शासन प्रणाली, तथा दीवानी और फौजदारी न्यायालय, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की चर्चा की। साथ ही हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुए प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत ब्रिटिश शासनकाल में राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में जो सुधार हुआ और अंग्रेजी सरकार ने जो 3 भू राजस्व नीति प्रणाली चलाई, अस्थायी बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों में सबसे बड़ा कार्य भारतीय नागरिक सेवा का गठन या इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन था। यह एक विशेष पद्धति के अनुसार चलता था और इसकी दक्षता और निष्पक्षता मशीन की तरह ही थी, जो अंग्रेज़ों के पूर्व के भारतीय राजाओं, गवर्नरों तथा न्यायाधीशों की भांति स्वेच्छा पर निर्भर करती थी। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS की परीक्षा ब्रिटिश शासनकाल के दौरान काफ़ी एक कठिन परीक्षा मानी जाती थी और भारतीयों को इस परीक्षा में प्रवेश के लिए रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार कई कठोर व दमनात्मक कानून बनाए हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने ICS की परीक्षा में भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए उसने न्यूनतम आयु सीमा जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 19 वर्ष कर दी। साथ ही यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी और इस परीक्षा में प्रवेश के लिए अंग्रेजी के अलावे 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जानना आवश्यक था। तो इस प्रकार से ICS की परीक्षा में भारतीयों को रोकने का एक ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी यह चाल थी। हालांकि 1853 के चार्टर अधिनियम में एक बड़ा क्रांतिकारी का कदम उठाया गया था, जिसके तहत भारत में पहले से चले आ रहे जाति, रंग, धर्म आदि आधारित भेदभाव समाप्त करते हुए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेवा
में प्रवेश के लिए सभी को बराबर या योग्य मानते हुए बिना भेदभाव के परीक्षा में प्रवेश के लिए अनुमति दिया। इस दिशा में अगला कदम 1853 के एक्ट द्वारा बताया गया, जब ICS की परीक्षा के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रकार नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में एक आधुनिक और योग्यता आधारित व्यवस्था की शुरुआत हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किए गए प्रशासनिक सुधार वैसे जो मूलतः अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हित के लिए ही लागू किए गए, लेकिन इन्हीं सुधारों के बीच से भारत में आधुनिक भारतीय प्रशासन का भी जन्म हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुए प्रशासनिक सुधार की चर्चा की। धन्यवाद।